हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। देखिए चैप्टर 7, शेर आ मुझे खा। जिस दिन जीवन में पहली बार बंदूक मेरे हाथ में दी गई थी, उस दिन कुंवर सिंह ही सबसे पहले मुझसे आकर मिला था। उस दिन वह बड़े सवेरे ही आ गया था। आते ही मैंने गर्व से अकड़कर अपनी दुनाली बंदूक उसके हाथ में दे दी। कुंवर सिंह ने बंदूक के अच्छे गुणों का बखान करना शुरू कर दिया। उसकी उन बातों से मेरा 8 साल का नन्हा हृदय आनंद तथा गर्व से भर उठा था। वह कहने लगा, देखो तुम अब बच्चे नहीं हो, अब तुम बड़े हो गए हो। इस बंदूक को लेकर तुम इन जंगलों में चाहे जहाँ चले जाओ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मगर सुनो, तुम्हें पेड़ पर चढ़ना जरूर सीखना चाहिए। मैं एक घटना सुनाता हूँ, सुनकर तुम्हें पता चलेगा कि हम जैसे शिकारियों के लिए पेड़ पर चढ़ना आना कितनी फायदेमंद की बात होती है। अभी पिछले अप्रैल महीने की बात है। एक दिन मैं और हर सिंह शिकार के लिए निकले। जब हम रवाना हुए थे तो आसमान में तारे पीले पड़ने लगे थे। गरुप्पू के पास मैंने एक 12 सिंगे पर गोली चलाई। न जाने मेरी गोली कैसे चूक गई। इसके बाद हर सिंह ने एक मुर्गे पर गोली चलाई तो उस मुर्गे का एक पंख कट कर गिर गया। हालांकि हमने उस मुर्गे का दूर तक पीछा किया, मगर वह लंबी ऊंची घास में गायब हो गया और हमारे हाथ नहीं आ सका। इसके बाद हमने सारा जंगल छान मारा, लेकिन हमें शिकार करने को एक भी प्राणी नहीं मिला। निराश होकर शाम के समय हम गांव की ओर लौट पड़े। लौटते समय हम सीधे रास्ते से ही लौटे, क्योंकि हमें डर था कि शायद हमारी 2 गोलियों की आवाज़ वन रक्षकों ने सुन ली होगी और वे हमें पकड़ने को रास्ते पर ही बैठे होंगे। उनसे बचने के लिए हम एक रेतीले नाले में से होकर लौटने लगे। इस नाले के दोनों ओर घना झाड़ीदार और कांटेदार जंगल फैला हुआ था। हम अपनी असफलता के बारे में बातें करते जा रहे थे कि अचानक एक शेर झाड़ियों में से निकलकर नाले में हमारे सामने आकर खड़ा हो गया और हमें घूरने लगा। कुछ देर तक तो शेर ऐसे ही घूरता रहा और फिर वापस उस ओर ही लौट गया जिधर से वह आया था। हम भी कुछ देर ठिठके खड़े रहे और फिर आगे चल पड़े। हम कुछ ही दूर गए होंगे कि शेर फिर नाले में आ धमका। इस बार वह हमें घूर तो ही रहा था, साथ ही गुर्रा रहा था और बार बार अपनी पूंछ को मरोड़ रहा था। हम फिर एकदम बुत बनकर शांत खड़े रहे। कुछ देर में शेर का गुस्सा ठंडा हुआ और नाला छोड़कर जंगल में घुस गया। इसके थोड़ी देर बाद कुछ जंगली मुर्गे घनी झाड़ियों में से निकलकर चीखते हुए उड़ निकले। यह तो साफ बात थी कि वे मुर्गे शेर से घबराकर यूं बेतहाशा भागे हैं। उन मुर्गों में से एक मुर्गा सामने वाले हल्दों के पेड़ पर जा बैठा। मुर्गा ठीक हमारे सामने ही खुली डाल पर बैठा था। उसे देखकर हर सिंह अपना लोभ नहीं रोक सका। कहने लगा कि इसे मार ले तो गांव खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। हमारी गोली की आवाज़ से घबराकर शेर भी भाग जाएगा, यह दूसरा लाभ होगा। जब तक मैं उसे रोकूं उसने धां से गोली दाग ही दी थो। अगले ही पल एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी और साथ ही झाड़ियों में चीरता हुआ शेर सीधा हमारी ओर लपका। नाले के किनारे पर वहाँ रूनी के कुछ वृक्ष थे। मैं एक पेड़ की ओर भागा और हर सिंह दूसरे पेड़ की ओर। मेरा पेड़ शेर के अधिक पास था, सो शेर मुझ पर ही लपका, मगर उसके पास आने से पहले ही मैं पेड़ पर ऊंचा चढ़ता हुआ उसकी पहुंच के बाहर हो चुका था। हर सिंह ने मेरी तरह बचपन में पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखा था। बेचारा अब भी जमीन पर खड़ा कूद कूद कर पेड़ की एक एक डाल पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वह मन ही मन सोच कर पछता ही रहा था कि यदि उसने मेरी बात मान ली होती तो आ बैल मुझे मार कहावत इस नए रूप
आ शेर मुझे मार से सामना न हुआ होता। शेर ने मुझे तो छोड़ा और उसकी ओर लपका। शेर ने हर सिंह के बदन में न तो दांत ही गड़ाए न ही तेज नाखूनों से उसे नोचा खरोचा, बल्कि किया यह कि उसने पिछले पैरों पर खड़े होकर हर सिंह को और पेड़ को आलिंगन में भर लिया। बेचारा हर सिंह वह शेर के पेट और पेड़ के तने के बीच दब गया। हर सिंह चीखता चिल्लाता रहा और शेर दहाड़ता रहा। मैं अपनी बंदूक साथ लेकर पेड़ पर जा चढ़ा था, सो अपने नंगे पैरों में बंदूक को मजबूती से पकड़कर मैंने हवा में ही गोली चला दी। शेर ने इतनी पास से जो धाए का जोरदार धमाका सुना तो वह घबराकर भाग निकला। बेचारा हर सिंह वही पेड़ के नीचे ढीला होकर लुढ़क पड़ा। देखिए जी, इस चैप्टर के राइटर हैं जिम कॉर्बेट। आप लोग ये चैप्टर अच्छा से पढ़िएगा और क्वेश्चन आंसर हम भेज देंगे। थैंक यू बच्चों।